क्या अमेरिका वाकई में भारत का दोस्त है या एक धोखेबाज सौदागर? जब भारत के आमों की बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कर दी गई, तब भारत ने जो जवाब दिया वह हर देश के लिए एक चेतावनी बन गया। पूरी सच्चाई जानिए इस वीडियो में। जब भारत के मीठे आम को अमेरिका ने खतरनाक कह दिया, ये सिर्फ एक फल की नहीं बल्कि हमारे लेक्सारी गई किसान की मेहनत, हमारी मिट्टी की इज्जत और भारत की प्रतिष्ठा की बेइज्जती थी। लेकिन भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये नया भारत है, ना झुकेगा ना रुकेगा। इस वीडियो में जानिए कि अमेरिका को भारत से माफी क्यों मांगनी पड़ी, भारत ने कौन सा दांव खेला और कैसे हमारे आम ने दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप देशभक्ति से जुड़ी ऐसी ही दमदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें ऐसी और वीडियो लाने के लिए प्रेरित करती है। कुछ समय पहले की बात है जब अमेरिका ने भारत के आमों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने हर भारतीय को चौंका दिया। अमेरिका ने कहा कि भारत से जो आम उनके देश में भेजे गए हैं वे उनके लिए हानिकारक और खतरनाक हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे कीट पाए गए हैं जो वहां की खेती और इंसानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अब सोचिए, भारत जो आम की खेती में दुनिया में सबसे आगे है, जहां के दशहरी, लंगड़ा, सफेदा और खासतौर पर अल्फांसो जैसे आम पूरी दुनिया में अपनी मिठास और स्वाद के लिए जाने जाते हैं, जब वही आम खतरनाक कहे गए तो हर किसान और देशवासी के दिल को ठेस पहुंची। ये सिर्फ आम पर सवाल नहीं था, ये भारत की साख पर हमला था। अमेरिका ने तुरंत भारत से आम का आयात इंपोर्ट रोक दिया और यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में फैल गई। लेकिन भारत ने चुप्पी नहीं साधी, ना ही घुटने टेके। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आज का भारत अब कोई भी इल्जाम बिना जवाब के नहीं छोड़ता। सरकार ने तुरंत जांच बैठाई और सैंपल भेजे। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई और दुनिया के सामने भारत ने सबूतों के साथ यह साबित कर दिया कि हमारे आम शुद्ध, सुरक्षित और किसी भी प्रकार से खतरनाक नहीं है। साथ ही भारत ने यह सवाल भी उठाया कि अमेरिका ने बिना किसी ठोस सबूत के इतना बड़ा और आपत्तिजनक बयान आखिर क्यों दिया। इसके बाद अमेरिका को अपने बयान पर पछताना पड़ा और माफी जैसी स्थिति बन गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली पलटवार भारत ने इसके बाद किया, और ये पलटवार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों और प्रभावशाली एक्शन से किया गया। जब अमेरिका ने भारत के आमों को खतरनाक बताकर उनके आयात पर रोक लगाई, तब भारत ने न सिर्फ इस आरोप का जवाब दिया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि आज का भारत तकनीक, विज्ञान और कूटनीति में किसी से कम नहीं है। भारत सरकार ने तुरंत अमेरिका को एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जिसमें बताया गया कि आमों की पैकिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और क्वालिटी टेस्टिंग कितने सख्त मानकों के तहत की जाती है। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका में पहले भेजे गए सैंपल्स की दोबारा जांच कराई और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त लैब्स की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। भारत ने यह भी साबित किया कि जिनकी ताकत तहत की कीटों की बात अमेरिका कर रहा है वे या तो भारत में पाए ही नहीं जाते या फिर आमों की पैकिंग प्रक्रिया में पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत ने इस पूरे मुद्दे को WTO विश्व व्यापार संगठन तक ले जाने की चेतावनी भी दी, जिससे कि बारे लेवी के पारे को समझी अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनने लगा। भारतीय विदेश मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने मिलकर अमेरिका से यह सवाल पूछा कि क्या ये प्रतिबंध व्यापारिक दबाव डालने की कोशिश है या किसी और देश को फायदा पहुंचाने की कोई साजिश। भारत ने अमेरिका को ये भी याद दिलाया कि पिछले 5 वर्षों में भारत से लाखों टन आम अमेरिका भेजे गए हैं, जिनमें से एक भी बार कोई स्वास्थ्य या पर्यावरण संकट सामने नहीं आया। भारत के इस ठोस और तथ्यों पर आधारित जवाब से अमेरिका बैकफुट पर आ गया। उसने अपने कुछ विशेषज्ञों को भारत भेजा ताकि वे यहाँ की पैकिंग और कीट नियंत्रण प्रक्रिया को स्वयं देख सके। जब अमेरिका की टीम ने यहाँ आकर देखा कि भारत में आमों की जांच कितने कड़े मानकों के अनुसार होती है, तो उन्हें मजबूरन यह मानना पड़ा कि भारत के आम किसी भी दृष्टिकोण से खतरनाक नहीं है। यह भारत की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत थी। यह दिखाता है कि आज का भारत सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि सामने वाले को आईना भी दिखाता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ने भारत को एक ऐसा मौका दे दिया जिसे भारत ने दुनिया के सामने अपनी ताकत और समझदारी से भुनाया। इसके बाद भारत सरकार ने मेक इन इंडिया और ब्रांड इंडिया अभियान के तहत GI टैग वाले आमों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग शुरू की। GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यह दर्शाता है कि ये आम खास किस्म के हैं और सिर्फ भारत के ही कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, जैसे लंगड़ा, वाराणसी, दशहरी, मलिहाबाद, हापुस, अल्फांसो, महाराष्ट्र, बादामी, कर्नाटक और मालदा, पश्चिम बंगाल। भारत ने यूरोप, खाड़ी देशों, जापान और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में इन GI टैग वाले आमों का निर्यात शुरू किया। इसके लिए नई तकनीकों का भी उपयोग किया गया, जैसे वाष्पीकरण रहित पैकिंग, कीट रहित ट्रीटमेंट और एयर फ्रेट के जरिए तेज डिलीवरी। यही नहीं, भारत ने अपने आम उत्पादकों को यही भी सिखाया कि वे GAP गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाएं ताकि उनके फलों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सके। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि जो भारत
देश कभी आम को गरीबों का फल समझता था, आज वही देश उसे गोल्डन मैंगो यानी सोनार आम मानकर सम्मानपूर्वक खरीद रहा है। यूरोपीय यूनियन, कनाडा और खाड़ी देशों में भारतीय आमों की मांग इतनी बढ़ गई कि कई देशों ने अपने आयात नियमों को भारत के अनुकूल ढीला कर दिया। इससे न केवल आम की कीमतें बढ़ी बल्कि किसानों की आमदनी भी दोगुनी हो गई। और अमेरिका, जिसने कभी भारतीय आमों को खतरनाक कहा था, अब खुद भारत से जीआई टैग वाले आम मंगवा रहा है, वह भी बिना किसी रोक टोक के। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के जरिए दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया कि अब हम केवल कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं है, हम ब्रांड बनाते हैं। और अगर कोई हमें नीचा कोई जीआई टैग वाले आम मंगवा रहा है दिखाने की कोशिश करता है, तो हम उस चुनौती को एक मौके में बदलकर पूरी दुनिया को चौंका देते हैं। यही है नया भारत, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और वैश्विक स्तर पर विजय। जब भारत ने जीआई टैग वाले आमों को दुनिया के सामने पेश किया और जब यूरोप व अमेरिका जैसे देश इन्हें हाथों हाथ लेने लगे, तो सरकार ने यही रुकने का नाम नहीं लिया। यही मॉडल अब दूसरे फलों, मसालों और भारतीय विशिष्ट उत्पादों पर भी लागू किया गया। अब केसर, काली मिर्च, दार्जिलिंग चाय, नागालैंड की मिर्च, बनारसी पान और यहाँ तक कि झारखंड का लिट्टी चोखा और बिहार का मखाना भी जीआई टैग लेकर विदेशों में धमाल मचा रहे हैं। अब बात केवल एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं रह गई है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि देसी प्रोडक्ट्स में वह दम है जो अंतर्राष्ट्रीय के बाजार में सुपर ब्रांड बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका सीधा फायदा छोटे किसानों, बागवानों और स्थानीय उत्पादकों को हुआ है। पहले जहां उनका सामान मंडी में औने पौने दामों पर बिकता था, अब वही उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनकर दोगुने तिगुने दामों में बिक रहा है। सरकार और कई स्टार्टअप कंपनियों ने मिलकर किसानों को प्रशिक्षण दिया, पैकेजिंग सिखाई, ब्रांडिंग समझाई और डिजिटल मार्केटिंग का रास्ता दिखाया। हर 24 घंटे में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में बड़े बदलाव हो रहे हैं और भारत के सामने नए नए चुनौतियां आ रही हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग की नीति पर उतर आया है। हर देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में भारत को किसी भी मोर्चे पर पीछे न रह जाने देने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नीति न्यूज का मिशन है भारत की विदेश नीति, रक्षा, समाचार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों का सही विश्लेषण आपके सामने लाना, बिना किसी एजेंडे के, सिर्फ तथ्यों और डाटा के आधार पर। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे चैनल से सही और प्रामाणिक विश्लेषण लगातार मिलता रहे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल से समय आ रही थी और को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। अगर आपने पहले से हमें सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।